जी नाज़रीन, 96 न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को ताहिर विकी का सलाम। नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी हुई। आइए आज इस सारे मौजू पे हम अपने साथी शेख उस्मान से बात करते हैं कि ये गिरफ्तारी अमल में क्यों लाई गई। शेख साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, ये क्या मामला है? अब शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पे पेशी पे आए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये क्या, अब कहाँ पे अपना ये सारे सिलसिले रुकेंगे इनकी गिरफ्तारियों के? देखिए जी, अब होना तो नहीं चाहिए ये, जिस तरह इंतखाबी आप कह रहे हैं कि इंतखाबात का इनकाद जो है वो यकीनी है जी, और इसमें एक मखसूस पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है। और शेर अफजल मरवत कोई हाई प्रोफाइल लीडर नहीं है। ठीक है, ये चंद दिनों में ही, मेरे ख्याल से 6 माह पहले तक शायद इनका नाम भी कोई ना जानता होगा। तो एक आधा डायलॉग इनका मशहूर हुआ, हाँ जी, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद यानी कि मैं नहीं समझता कि पीटीआई में की कोई कमर तोड़ दिया उन्होंने गिरफ्तार करके। देखिए, और गिरफ्तारी भी किस इल्जाम में हुई है जी? वो 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया उन्हें, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस जो भी ऑर्डर है उसमें। अब ये गोरों का कानून है, ठीक है कि लोगों को काबू में रखना, खामखा का एक पंडोरा बक्स खोलने वाली बात है। लाहौर ही में क्यों गिरफ्तार किया गया जब वहां पे अवाम ने, जो केपीके में अवाम ने छुड़वा लिया था इनको ना। ठीक है, पर यहाँ के वकला जो उनसे छुड़वाने में नाकाम रहे, उन्होंने कोशिश काफी पुलिस ने अपना एक्शन किया, तो वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस गिरफ्तारी की कोई जरूरत थी। या आप ये बताना चाह रहे हैं एक मैसेज है पीटीआई को या सियासी कारकुनों को कि जो भी वर्करों को, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो फिर उसको नतीजा भुगतना होगा ना। तो ये इंतहाई, इसकी कोई भी जमहूरी और सियासी अमल तो ये नजर ही नहीं ना कि ये इसकी कोई भी तारीफ नहीं कर सकता, इसकी मजम्मत ही की जा सकती है। ठीक है, तो अब शेख साहब इसको अपना खुफिया मकाम पे लेके गए हैं। नहीं, खुफिया मकाम पे वो हमारे मीडिया का होता है ना, तो अब वो उसको इधर से मजाक उठाने बाद में मेरी बात सुने कि आपको इधर गिरफ्तार किया है तो किसी ना किसी जगह पे लेके जाना है ना। हमेशा से इसी तरह ही होता है। या वो थाना ढूंढ रहे थे, लेके कहाँ जाना है? नहीं, जिधर भी जाना है वो मुतलका थाना मजाक लेकर गए हैं। जी। तो अब कोई वजह होगी उसमें इतनी, यानी कि अब मीडिया में हमारे इधर तो देखे ना, सनसनी फैलाना, बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, तो ये अब काम ही ये रह गया है। नामालूम मकाम कितने लै गए ने, भैन मजाक लै गए ने, और किधर लेके गए हैं। तो अब क्या बनेगा इनका? कुछ भी नहीं बनना, क्या है, अदालत में जाएंगे। नहीं, वो बड़े सरेआम खुले जिस इल्जाम के ऊपर उनको पकड़ा गया, जो अभी तक इतलात है, वो तो है 3 एमपीओ के तहत ना। ठीक है, तो वो अब हो सकता है कुछ और केस भी निकल आए। चले निकल आएंगे तो फिर शेख साहब देखें, मैंने देखा है कि जब एक बंदा पकड़ा जाता है ना, तो उसके फिर वो एक लंबी फरिश्ती बन जाती है कि ये केस भी इस पे है, ये केस भी इस पे है। अब देखें परवेज लाई साहब पे कितने केस बन गए। वो एक साइड से उनकी जमानत होती है, दूसरी साइड पे उनको पकड़ देते हैं। परवेज लाई के साथ तो देखे ना मकाफात अमल ही हो रहा है। इन्होंने, आपको नहीं याद जब परवेज मुशर्रफ दौर में सियासी कारकुनों के साथ किस तरह परवेज लाई के दौर में सलूक हुआ, वकीलों के साथ क्या हुआ, कितना ये तो अल्लाह की लाठी पे आवाज है कि इसी दुनिया में दिखा देती है कुदरत कि इन्होंने क्या किया था वकला तहरीक में परवेज लाई ने। तो अब वो नतीजा भुगत रहे हैं। ये कोई अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इसको जुडिशल कर देंगे या कोई जमानत मिल जाएगी? अभी तो देखें जी, वो अदालत की स्वाबदीद है, जब पेश करेंगे तब देखी जाएगी। मेरा नहीं ख्याल को कोई इतना, यानी कि वो इसको गवर्नमेंट को अगर इलेक्शन में, और है भी निगरान ना, अगर ये होती नून लीग की हुकूमत तो मुझे समझ आती कि ठीक है जी पकड़ लेना। अगर पीपल्स पार्टी की हो तो समझ ले, निगरानों को क्या खतरा है? अभी इलेक्शन कंपेन करनी है उसने, इलेक्शन कंपेन में इलेक्शन लड़ना हर बंदे का हक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने करवाना है तो लोगों को यकसा मौके देने होंगे। अच्छा शेख साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के हवाले से अलायंस हो रहा है, तो अब इनका अलायंस एकदम से हो जाना, ये क्या मामला बनेगा? ये कैसे अलायंस कर सकते हैं? ये फिर सीटों की एडजस्टमेंट तो वो इनकी हो ही रही है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर अगर आप आए ना तो इसकी बैकग्राउंड में चले।
आप जो आपको याद होगा कि ज़िमनी बल्दियाती ये जो हुआ था जो ज़िमनी इलेक्शन। सूबाई असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन जी हुआ जी था, जी जी। तो ये 3 धड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गए थे। एक जहांगीर तरीन खान ग्रुप था, ठीक है, एक अब्दुल अलीम खान साहब का ग्रुप था, और एक ग्रुप था ये असद खोखर वगैरह का ना, हाँ जिसमें बिल्कुल, वो जिसमें मिनॉरिटी का मिनिस्टर भी क्या नाम था आपके, एजाज आलम अगस्टिन। एजाज आलम अगस्टिन वगैरह। अब ये लोग तो नून लीग में चले गए थे, ठीक है, रह गया ग्रुप अलीम खान साहब का और जहांगीर तरीन का। इन्होंने मिलकर इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बना ली। अब जो वाकफान हाल है वो तो ये बता रहे हैं कि आपस में कोई इनके मामलात बेहतर नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। किसके साथ? आपस में आपसी तौर पे ना, आपसी जौन सी है कोई मामला, तो कोई झगड़े हैं आपसी? जी जाहिर बात है। देखें कि जो ओन चौधरी साहब है माशाल्लाह, उनका किरदार जो है वो कोई प्रो नून लीग है ना। आपको याद होगा वो हेलीकॉप्टर हैंड ओवर करते हुए मियां नवाज शरीफ के साथ वीडियो वायरल हुई थी, जब शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। सर्द जंग है तो उसमें देखे ना, वो जब मियां शहबाज शरीफ गए हैं जहांगीर खान तरीन साहब के घर, तो उधर कौन कौन मौजूद था? चले उसको छोड़ दें आप। आज नून लीग का जो वफद गया है उसमें गालिबन सरदार याद सादक साहब थे, ठीक है, ख्वाजा साद रफीक थे, वो यार वो तारड़ साहब थे जो वकील हैं, अता तारड़ थे, और वो मलक अहमद साहब जो कसूर वाले हैं, ठीक है, ये 4 लोग थे। और इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ से जो लोग थे उनके नाम आप सुन ले तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो क्या रहा है। उसमें जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब थे, नुमान लंगड़ियाल, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ओन चौधरी साहब थे। ये 3 थे, ठीक है। अब ये जो पीछे आप जाए माजी में, तो ये जहांगीर तरीन खान साहब के ग्रुप के थे, ठीक है। तो अभी जहांगीर अपना अलीम खान के ग्रुप का कोई बंदा नहीं था, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई है। और उसके बाद जब ये मामला हुआ शहबाज शरीफ के बाद, आप आज से पहले जाए तो फिर इन्होंने फौरी तौर पे जहांगीर तरीन साहब गए अलीम खान साहब के घर, और उधर जाके उन्हें इत्मीनान में लिया गया। उससे पहले उन्हें इत्मीनान में नहीं लिया गया था, जो रिपोर्टें जो खबरें बाहर आ रही हैं। और उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया। अब ये सीधी सी बात है कि अख्तियारात की या इक़्तिदार की जंग है, तो इसमें ये देखें कि नून लीग इनको कितना हिस्सा देती है, कितनी सीटें मिलती हैं। और आप ये भी ज़हन में रखें कि जब ज़िमनी इलेक्शन में इनका हाल क्या हुआ था। बिल्कुल, जो हाँ जी, देखे ना, लाहौर में सिर्फ मलक असद खोखर जीते थे जी, तो बाकी तो तीनों कैंडिडेट हार गए थे। अलीम खान साहब ने वो जब उनकी हमायत की नून लीग की, तो उन्होंने सीट नहीं ली थी, उनके कैंडिडेट को ही सपोर्ट कर दिया था नून लीग के, वो भी हार गया था। उसके बाद नुमान लंगड़ियाल साहब के साथ क्या हुआ था, वो भी हार गए थे, सारे ही हारे, सब हारे थे सर, ठीक है। तो अब भी आप ये ज़हन में रख लें कि मुस्लिम लीग नून अपने कार्ड्स खेल रही है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है वो जनाब बज़ाहिर ये लग रहा है, मीडिया पे भी देख लें, आप हर तरफ देख लें, लाडला, और ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग अकेली है मुकाबले में ना, उसके कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नून लीग मरासियां दा ओ मुंडा हैगा कि पूरा पिंड भी मर जाएगा तो नून लीग नहीं आएगी हुकूमत में, ये मेरी बात लिख लें। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि वजीर आज़म इनका नहीं बन सकता? सर देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत हद तक हम समझ रहे थे कि नजरियाती हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जितनी मार खा रही तो उनके ऊपर कोई असर हुआ? वो अपना इत्तेहाद किसके साथ करना चाह रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट किसके साथ करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये निशान है शेख साहब, अगर ये इनका अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ अगर हो जाता, किनका? मुस्लिम लीग नून का, सर वो होना ही होना है। एंड ऑफ द डे मिलके हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने फिर एक हो जाना है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान का क्या? इस्तेकाम पाकिस्तान का आप देखें ना, ये इस गलत फहमी का शिकार है नून लीग कि इनको साथ मिलाकर और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पीटीआई के वर्कर जो ग्राउंड के ऊपर पोजीशन है उसमें लीडर जो है, अच्छा इसमें भी मजे की बात बताऊं कि ये लीडरशिप थी
बड़े बड़े, जैसे आप लगा ले जहांगीर खान तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब जी, ये ओन चौधरी साहब, ओन चौधरी, और ये जो बड़े बड़े नाम है ना, मुराद रास भी तो इन्हीं सर में है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इसको ठीक है। समझने की कोशिश करें। जो बड़े बड़े लीडर थे ना, वो इमरान खान के शहर में गिरफ्तार नहीं हुए। आम आदमी इमरान खान के शहर में गिरफ्तार है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें। जो इमरान खान साहब के करीब फरूख हबीब थे, हाँ जी, हाँ जी, सब छोड़ के चले गए ना, चले गए। तो शहर में तो वो खवातीन है जो अभी तक जेल में है। जो आम अवाम है वो अभी, ये जब नून लीग इंतखाबी मुहिम में जाएगी तो तब इन्हें पता चलेगा कि ग्राउंड में क्या सूरत हाल है। ये जितना मर्जी अलायंस कर ले, ये जो अलायंस है ये गैर फितरी है। ठीक, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने वर्करों को आगे लाए, वो लेके नहीं ला रहे, वो कंप्रोमाइज पे कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। लेकिन इनके वर्कर भी तो कोई हलचल नहीं ना कर रहे, वो भी खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के नून के वर्कर जो हैं वो मरीख पे रहते हैं, वो इधर रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में, इसी शहर में रहते हैं। उन्हें ग्राउंड पे पता है कि अवाम के पास क्या लेकर जाएं, क्या परफॉर्मेंस लेकर जाएं। नहीं, वो तो ठीक है। अब देखें वो सीट एडजस्टमेंट जो हो रही है, इसमें ज़्यादा तो नुकसान तो फिर नून लीग को ही हो रहा है ना। होना ही होना है उनको। देखे ना, आप आते हैं, आप इलेक्शन में आते हैं तो आप कोई अपना एजेंडा लाते हैं, मंशूर लाते हैं, कोई लोगों के लिए तरक्की का मंसूबा लाते हैं। आप छोड़े ना, मैं आपको बताता हूँ कि आप तरक्की का एजेंडा लाते हैं, कोई मैशत की बहाली का रोड मैप लाते हैं। ये क्या लेकर आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन लें। ठीक है, मुझे भी जाती तौर पर अफसोस है कि वो अपने वालिद साहब के जनाजे में शरीक नहीं हो सके, वालदा के मामले में भी, ठीक है, और अपनी मिसिस के साथ भी, इसके ऊपर हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी आपने अपने केस खत्म करवा लिए हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, क्या आपके ऊपर असर हुआ इतनी मार खाने का? हुकूमतों में से 3 दफा आपको हुकूमत से निकाला गया है। तो क्यों निकाला गया है? कि जब आप अपने वर्करों को इंटैक्ट रखें और जब आप किसी के इशारों पे चले, आप माजी के जो भी मामला थे उनको तो बुरा कह रहे हैं, जो जजों को भी बुरा कह रहे हैं, आप हाल वालों को आप सही कह रहे हैं, आप माजी के उन्हों के साथ भी अटैच है और उनके तमाम मामला में चल रहे हैं। जजों ने या तो पहले फैसला गलत किया था शेख साहब, या अब किया है। उनके इनके किन के जोन से हैं, अभी भी इनके साथ हैं। जाहिर बात है, आप देखें ना, एक वक्त में आप, और ये देखेंगे, मैं आप ये अपना यहाँ पे आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। किस मकसद के लिए आए हैं? इक्तदार। तो इक्तदार की इनको ग्रीन लाइट मिली है तो आए हैं ना भाईजान। इक्तदार की अब वो दौर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, अवेयरनेस का लेवल। पहले दौर में अखबार होता था, शेख साहब ये बताएं, होता था। तो क्या ख्याल है, ये वजीर आजम बन जाएगा अपना मियां नवाज शरीफ साहब? मियां नवाज शरीफ साहब बने ना बने, मैं कहता हूँ अवाम उन्हें मुंतखब करेंगी तो 100 बिस्मिल्लाह बने। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि आज जब ये हालात है, इंतखाबी फिजा बन रही है, जब हम इंतखाबात में जाएंगे तो आपको पता है कि लोगों का टेम्परामेंट कुछ और होता है। ऐसे, बड़े करीबी दोस्त भी आपस में दस्तों की रबा होते हैं। अच्छा, कई वीडियो वायरल भी बड़े मामला होते हैं ना। तो अब जब ये इलेक्शन का रिदम बनेगा तो फिर हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा कि आज तो शेर अफजल मरवत को पकड़ लिया है तो आपको पता है कि कौमी असम्बली के 15-20 हल्के लाहौर में है, 30-32-40 हल्के एमपीए के हो गए हैं अब। तो जब उधर इंतखाबी अमल में कैंडिडेट भी होंगे, अवाम भी मोबिलाइज हुई होगी, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि जीपीओ चौक से पकड़ के आप मजांग थाने ले जाएंगे तो उधर सड़कें खुली रहेंगी? नहीं, वो तो फिर नहीं होगा, हालात खराब होंगे। अब एक तरफ देखें, सियासी माहौल में कशीदगी पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब ये जो अदालती फैसला आ गया, अब देखें कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे, आमीन। तो वो चीजें यानी कि ग्रिप से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी नजरियाती सियासत को कंप्रोमाइज कर चुके हैं, और मियां नवाज शरीफ की सियासत को कोई और नहीं खत्म करेगा। बुखलाहट का शिकार नहीं है वो,
सर देखे ना, वो इक़्तिदार की लालच में, जिसे कहते हैं ना, आप अंधे हो गए हैं। तो वो उसमें हर किसी के साथ आप मिलते जा रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये कोई नजरियाती सियासत नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस और भूख ही कहेंगे इसे। शेख साहब ये बताएं कि मतलब देखें, इनकी ड्राइंग रूम तक तो पजीराई हो रही होगी, लेकिन अवामी सतह पर नहीं है। ये अवामी सतह पे इस किस्म के फैसलों से लोगों में, देखे ना, आपने तोड़ निकाला था पीटीआई का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जब आप, तो उनके लिए ग्राउंड हम वार कर रहे हैं कि उनके लिए आसानी होगी ना। पहले तो लोगों के मुंह से मैं सुन रहा था कि जी अगर हमने पीटीआई को किसी वजह से वोट नहीं देना तो अलीम खान को दे देंगे, जाती शख्सियत की वजह से। अब जब वो नून लीग के साथ अटैच हो गए तो फिर वोट वाली कहानी जो है ना वो। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी का ज्यादा चांसेस हैं फिर। देखिए, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन अपने स्टाइल में बहुत तेजी से कर रही है, और वो ग्राउंड के उन्होंने किसी चीज का कोई इशारा भी नहीं किया कि कोई आके हमसे मिले या हमारे साथ कोई बात करे। उन्होंने जब अभी पीपल्स पार्टी ने लड़ना है अपने, पंजाबी जी कहते हैं अपने डंडा दे इलेक्शन लड़ना है अपने बाल, और जब इंतखाबी नतायज आ जाएंगे, पोजीशन क्लियर होगी, फिर जोड़ तोड़ होगा, फिर उन्होंने गले लगा लेना है या जिनसे भी मिलना है इत्तेहाद उन्होंने इलेक्शन के बाद करना है, पहले नहीं करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। देखिए जी, इंशाल्लाह ताला होंगे। अभी भी कुछ गड़बड़ है, लोग अभी भी एतबार नहीं कर रहे। जाहिर बात है कि हालात जो जिस तरह अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो आरओज और जो उसका मामला है उनका रोक दिया ट्रेनिंग, तो कल अब सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक भी आपको बहुत पसंद आया होगा। और शेख साहब कुछ शेर अपना नाज़रीन को कोई सुना दीजिए। हादसा ये भी हुआ है रोशनियों के शहर में, जी चढ़ते सूरज पे दिए की हुक्मरानी हो। वाह 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 वाह। जी नाज़रीन, आपने शेर सुना और उम्मीद करते हैं कि आपको शेर भी बहुत पसंद आया होगा। नाज़रीन, हमारा YouTube चैनल 96 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ मैं और शेख साहब फिर हाज़िर होंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।